इंडियन स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में साधुओं को बहुत मान्यता दी जाती है। उन्हें ऐसे त्यागी माना जाता है जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए दुनिया की सारी मोह माया छोड़ दी है। उनके केसरिया वस्त्र और भस्म से सना शरीर सांसारिक इच्छाओं से उनके डिटैचमेंट को दर्शाता है। साधुओं से उम्मीद की जाती है कि वो हिंदू धर्म के आदर्शों पर चलेंगे और लोगों को धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। लोग अक्सर साधुओं से उनकी विजडम, गाइडेंस और ब्लेसिंग्स लेने जाते हैं। माना जाता है कि उन्हें धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस की गहरी समझ होती है। उनकी टीचिंग्स लोगों को जीवन में एक हायर पर्पस खोजने के लिए प्रेरित करती हैं और कंपैशन, नॉन वायलेंस और सेल्फ रियलाइजेशन जैसे मूल्यों पर जोर देती हैं। साधुओं की भूमिका सिर्फ लोगों का मोक्ष कराने तक ही सीमित नहीं है। उन्हें धर्म के रक्षक के रूप में भी देखा जाता है, जिन्हें हिंदू धर्म के सिद्धांतों को सुरक्षित रखने और उनका प्रचार करने का काम सौंपा गया है। हालांकि आने वाले महाकुंभ 2025 के आयोजन स्थल प्रयागराज में हाल ही में हुई एक घटना ने साधु समाज के कुछ लोगों के आचरण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जमीन विवाद को लेकर साधुओं के बीच हुए झगड़े का एक वीडियो सामने आया है, जिससे पूरा देश हैरान है। यह घटना एक कड़वा सच बयां करती है कि जो लोग दुनिया को त्यागने का दावा करते हैं, वे भी इंसानी कमजोरियों से अछूते नहीं हैं। यह घटना साधु समाज के भीतर आत्मनिरीक्षण और त्याग और आध्यात्मिक विकास के असली आदर्शों की फिर से पुष्टि करने की आवश्यकता पर जोर देती है। कुंभ मेला आस्था और भक्ति का एक भव्य आयोजन दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समारोहों में से एक है। हर 12 साल में 4 अलग-अलग जगहों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन पर आयोजित होने वाला कुंभ मेला लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए आते हैं और आध्यात्मिक शुद्धि और आशीर्वाद की कामना करते हैं। प्रयागराज में हर 154 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ एक और भी भव्य आयोजन है, जो दुनिया भर के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां पहले से ही जोरों पर हैं। प्रशासन अभूतपूर्व संख्या में आगंतुकों की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहर को एक विशाल टेंट सिटी में बदला जा रहा है, जहां रहने, साफ सफाई और सुरक्षा के इलेबोरेट इंतजाम किए जा रहे हैं। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक समारोह नहीं है, यह भारतीय संस्कृति का एक जीवंत चित्रण है, जो देश की समृद्ध परंपराओं, रीति रिवाजों और मान्यताओं को प्रदर्शित करता है। हालांकि साधुओं से जुड़ी हालिया घटना ने इस पवित्र आयोजन की पवित्रता को धूमिल करने की कोशिश की है। कैमरे में कैद हुई और सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से सर्कुलेटेड झगड़े की घटना ने भक्तों के बीच आक्रोश और निराशा फैला दी है, जिससे महाकुंभ के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हो गई। इस घटना ने साधु समाज के भीतर भूमि विवाद और सत्ता संघर्ष जैसे अंडरलाइन मुद्दों को दूर करने की तत्काल आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है, जो हिंसा भड़का सकते हैं और कुंभ मेले के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ सकते हैं। प्रयागराज में साधुओं के बीच मारपीट का वीडियो फुटेज देखकर मन विचलित हो जाता है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जो हिंदू धार्मिक संप्रदायों की सर्वोच्च संस्था है, की एक बैठक के दौरान शुरू हुई एक गर्मागर्म बहस जल्द ही हाथापाई में बदल गई। केसरिया वस्त्र पहने साधुओं को एक दूसरे पर प्रहार करते, गालियां देते और लाठियां भांजते देखा जा सकता है। जो केओस और हिंसा हुई, वो उस शांति और त्याग से कोसों दूर है जिसकी उम्मीद साधुओं से की जाती है। इस घटना ने कई लोगों को उनकी आध्यात्मिक परस्यूट्स और आगामी महाकुंभ 2025 की पवित्रता पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है। इस झगड़े ने साधु समाज के भीतर चल रहे तनाव और प्रतिद्वंद्विता को भी उजागर किया है, खासकर संसाधनों और प्रभाव पर नियंत्रण को लेकर। यह तथ्य कि विवाद जमीन को लेकर हुआ था, उन भौतिकवादी इच्छाओं को और बढ़ावा देता है जो दुनिया को त्यागने का दावा करने वालों को भी जकड़ सकती हैं। सेक्शन 4, लैंड डिस्प्यूट्स, द रूट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। भारत में जमीन विवाद कोई नई बात नहीं है और साधु समाज भी इन विवादों से अछूता नहीं है। कई मामलों में अखाड़े या धार्मिक समूह तीर्थ स्थलों के पास की प्रमुख संपत्तियों पर अपना दावा करते हैं, जो अक्सर हिस्टोरिकल क्लेम्स या पारंपरिक अधिकारों पर आधारित होता है। ये प्रॉपर्टीज, जो अक्सर डोनेशन और ऑफरिंग्स से अच्छी खासी कमाई करते हैं, विवाद का विषय बन जाते हैं।
जिससे झगड़े और कानूनी लड़ाइयां होती हैं। प्रयागराज में हाल ही में हुआ झगड़ा, जो कथित तौर पर जमीन विवाद के कारण हुआ था, साधु समाज के भीतर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए एक पारदर्शी और न्याय संगत व्यवस्था की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। सर्वोच्च संस्था होने के नाते अखाड़ा परिषद की डिस्प्यूट्स को सुलझाने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है कि धार्मिक संस्थानों की पवित्रता भौतिकवादी परस्यूट से प्रभावित न हो। इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने में विफलता से और अधिक कलह और हिंसा हो सकती है, जो आगामी महाकुंभ पर बुरा प्रभाव डालेगी और साधु समाज में जनता के विश्वास को कम करेगी। सेक्शन 5, इरोजन ऑफ ट्रस्ट, द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रॉल। प्रयागराज में साधुओं के बीच हुई मारपीट की घटना ने भारतीय समाज को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना ने लोगों को धार्मिक नेताओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है। इस घटना ने उस विश्वास और श्रद्धा को कम कर दिया है जो लोग पारंपरिक रूप से साधुओं के लिए रखते थे, जिन्हें आध्यात्मिकता और नैतिक मार्गदर्शन का प्रकाश स्तंभ माना जाता है। सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुए इस वीडियो ने लोगों में आक्रोश और निंदा फैला दी है। लोग साधुओं के व्यवहार पर अपनी निराशा और गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। इस घटना ने आगामी महाकुंभ 2025 के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं पैदा कर दी हैं, क्योंकि यह झगड़ा साधु समाज के भीतर हिंसा और अशांति की आशंका को उजागर करता है। इस घटना ने संगठित धर्म पर संदेह और आलोचना को भी हवा दी है। कुछ लोग समकालीन समाज में पारंपरिक संस्थानों की प्रासंगिकता और प्रामाणिकता पर सवाल उठा रहे हैं।